सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सीएजी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। आक्रामक रेड फायर चींटियां पहली बार यूरोप में पाई गईं। 17 सितंबर को द्वारका में पीएम मोदी यशोभूमि का लोकार्पण करेंगे। विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस 2023 15 सितंबर को मनाया गया। सरकार द्वारा देश भर में स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर एक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की गई। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से चालू हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक पुस्तक जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ज्यूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। अमृत कलश यात्रा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से की। सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित स्टार्टअप दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 1 से 7 सितंबर तक के मनाया जाएगा। सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया। सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रयोजन अधिकार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिए गए हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त में यूपीआई लेन देन 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में केरल द्वारा की जाएगी। 30 अगस्त को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। सुपर टाइफून साओला दक्षिणी चीन पहुंचा। अप्रैल जून तिमाही में भारतीय वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 1 सितंबर को शुरू हुआ। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है। डैनियल मैकगैही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। अन्य और अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा माता पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। डुरंड कप 2023 के फाइनल में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल पर 1-0 के स्कोर से जीत हासिल की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्रालय उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है। 2023 नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 4 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर पीट स्ट्रिक का 3 अगस्त को 49 साल की उम्र में निधन हो गया। दीक्षा प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण को एकीकृत करने के लिए तैयार है। नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ। आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल और
उद्यमिता पर मेटा के साथ हाथ मिलाया। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। शिक्षक दिवस 2030 5 सितंबर को मनाया गया। नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा चीनी ग्लास के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई है। यूपी सरकार ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। WHO ने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम गुजरात घोषणा के रूप में जारी किया। भारत 2080 तक वर्तमान दर से 3 गुना अधिक भूजल खोज सकता है। SBI ने डिजिटल रुपए के साथ UPI एकीकरण की पेशकश की है। इसरो लॉन्च की आवाज़। एन वलारमथी का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया।